नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो गिरावट हो रही है, एक बहुत बड़ी रैली के बाद गिरावट होती ही है, प्रॉफिट बुकिंग होती ही है। चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्लान अडानी ने बना लिया है। सबके पैसे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी होंगे। बस इंतज़ार करना होगा और प्लान को जानना होगा, किस तरह से क्या स्ट्रेटजी है, सारा कुछ अभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। रिक्वेस्ट है रहेगी, यदि वीडियो आप लोग अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट्स के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आज स्टॉक्स के अंदर रहा है। उसके बाद जो खबर है, जो मेगा प्लान निकल के आ रहा है, उसको भी हम समझेंगे। तो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक जो है वो आज 8 दिसंबर को ठीक ठाक करेक्शन होता हुआ नजर आया। 6% तक की गिरावट रही है। ठीक है। कंपनी की जो ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस, उसके अंदर 1.83% की गिरावट रही है। ठीक है। फर्दर यहाँ पर बात की जाए अदर स्टॉक्स की, तो जैसे कि एनडीटी भी है, तो उसमें 5.55% की गिरावट रही। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर 4.12 और 4.8% की गिरावट रही है। दिसंबर में अडानी ग्रीन एनर्जी ने अनाउंस किया था कि ये जो है सिक्योर करने वाला है कि एडिशनल 1.36 मिलियन US डॉलर फंडिंग थ्रू सीनियर डेप्ट फैसिलिटी। ठीक है। तो ये सारी जो अपडेट्स हैं, बाद बाकी यहाँ पर और भी गिरावट रही है। मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर गिरावट ही रही है, जैसे कि अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो 1.9% की गिरावट रही है। उसके बाद जो है इसके अंदर बाई कॉल भी आए हैं निकल के। ठीक है। इसके अंदर बाई कॉल भी आए, जैसे कि सिटी ने जो है बाई की यहाँ पर अपनी रेटिंग्स दी है कि आप बाई कर सकते हैं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को। तो बाद बाकी मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर जो है गिरावट ही रही है। सीमेंट्स के अंदर भी गिरावट रही है। अंबुजा सीमेंट्स वगैरह 2% की गिरावट के साथ अडानी विल्मर में तो अच्छी खासी गिरावट रही है, क्योंकि अडानी का तो जो खबरें निकल कर आ रही है कि इसके जो स्टेक है वो सेल करने वाले हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अडानी। तो इस कारण से जो पॉजिटिव अपडेट्स भी निकल कर आई है, उसका भी बहुत ज़्यादा असर हमें अडानी विल्मर के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस पिछले 8 दिनों के अंदर स्टॉक लगभग दोगुना हो गया, 80% तक का रिटर्न कंपनी ने दे दिया। और उसके बाद अब जो यह करेक्शन हो रही है, जो हेल्दी करेक्शन आप कह सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी था, एक कंपलसरी करेक्शन यहाँ पर आना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ही बड़ी रैली हो चुकी थी। तो प्रॉफिट बुकिंग तो होती ही होती, जिसने भी लिया होगा उसको तो 20 30 40 50 50% के आसपास की प्रॉफिट तो हो ही रही होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो लोग जो है अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, जिस कारण से स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है। और फर्दर यहाँ पर आगे भी कुछ और करेक्शन हो सकती है, इससे भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का व्यू आप रखें अडानी इंटरप्राइजेज में, अडानी पोर्ट्स में, अडानी टोटल गैस में, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी, किसी भी स्टॉक, और इसमें से स्पेशली 1-2 स्टॉक्स जो है वो टॉप के अच्छे खासे, इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे और ग्रोथ बढ़िया है। ठीक है। वो सब अलग से आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। बाद बाकी अदर स्टॉक्स भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। इस बीच कुछ खबरें जो आ रही हैं अडानी की तरफ से, मेगा प्लान क्या बनाया गया है और क्या क्या कुछ इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर दिया, गौतम अडानी शेयर्स प्लान फॉर अडानी पोर्ट्स कार्बन न्यूट्रल बाई 2025, जीरो बाई 2040। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ निकल कर आ रहे हैं। तो जो चेयरमैन उन्होंने अनाउंस किया था फ्राइडे, मतलब आज के डेट में ही, कि ऑल इट्स पोर्ट्स ऑपरेशन जो है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2025 तक, और जो नेट जीरो है पोर्ट ऑपरेशन वो 2040 तक, मतलब जीरो कार्बन एमिशन 2040 तक कर देगी। जिस तरह से सरकार की भी पॉलिसी है, 2030 तक जो है 50% जो है हमारा 500 गीगावाट का जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू ही होगा। 2050 तक नेट ज़ीरो करने का टारगेट रखा गया है। तो उसी डायरेक्शन में अडानी ग्रुप भी मूव कर रहा है। 2025 तक वी विल सेट अ नेशनल बेंचमार्क बीइंग द ओनली कार्बन न्यूट्रल पोर्ट ऑपरेशन एंड नेट जीरो बाई 2040। ठीक है। फर्दर यहाँ पर देखिए, गौतम अडानी ऑल्सो सेड हिज कॉन्ग्लोमरेट इज प्लेसिंग मैनग्रूव प्लांटेशन इन अबाउट 5,000 हेक्टेयर्स बाय द फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 तक 5,000 हेक्टेयर में जो है वो मैनग्रूव्स को प्लेस करने वाले हैं। तो ये सब काफ़ी यहाँ पर अच्छी एनवायरमेंटल फ्रेंडली न्यूज़ निकल कर आ रही है। आवर डेडिकेशन टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन आवर एक्सपेंडिंग मैनग्रूव प्लांटेशन एमिंग फॉर अ रिमार्केबल 500 हेक्टेयर बाय 2025। दिस इज येट अनदर स्टेप टुवर्ड्स ग्रीनर फ्यूचर। जैसा कि अभी आपको बताया कि
इन्वायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। उसके साथ में थर्सडे को ही इन्होंने एक और अपडेट दिया था, जिसमें कि गौतम अडानी ने बताया था कि इनका जो कॉन्ग्लोमरेट है, मतलब पूरी कंपनी को मिलाकर कहते हैं, सेटिंग अप द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क इन द रन ऑफ कच्छ डिजर्ट एरिया इन गुजरात। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क सेटअप करने वाले हैं रण ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है, covering a vast 726 square kilometer land mass. गौतम अडानी said it will generate 30 gigawatt to power to 20 million homes. ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। इसे आप देखें, विश्व का सबसे बड़ा जो ग्रीन एनर्जी पार्क स्टेब्लिश करने वाले हैं, जिसमें कि 30 गीगावाट की पावर जनरेट होगी और 20 मिलियन जो घरें हैं वो यहाँ से प्रकाशित होने वाली है। यहाँ पर जो अडानी ग्रुप है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इंडिया का जो ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी है उसमें ऐड करेगा। बिसाइड हेल्पिंग इन रीचिंग इट्स क्लाइमेट एक्शन प्लेजेस इट मेड एट COP, इंडिया कमिटेड टू एन एम्बिशियस 5-part पंच मित्र प्लेज एट COP 26 हेल्ड इन 2021, जो कि अभी आपको बताया 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू यहाँ पर जनरेट करेंगे, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। देख भी सकते हैं कि दे इंक्लूड रीचिंग 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। नॉन फॉसिल मतलब हो गया वही रिन्यूएबल एनर्जी, जनरेटिंग हाफ ऑफ ऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिन्यूएबल, टू रिड्यूसिंग इमिशंस बाई 1 मिलियन टन बाई 2030 तक 1 मिलियन टन जो है कार्बन इमिशन को यह कम करेंगे। इंडिया ऑल्सो एम टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाई 45%। फाइनली इंडिया कमिट्स टू नेट जीरो इमिशन बाई 2070। नेट जीरो 2070 की बात की गई है। 2030 तक जो है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वह जनरेट होगी, जिसमें कि 50% मतलब 500 जो होगी उसमें टोटल का जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसमें से 50% रिन्यूएबल एनर्जी से ही होगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है और डेफिनेटली यहाँ पर चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। करेक्शन हो रहे हैं, होने दीजिए, 2-4 दिन 10 दिन होंगे, बहुत से ज़्यादा होंगे, फिर से स्टॉक जो है वह पिकअप पकड़ेगी, क्योंकि बाकी सब खबरें तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो है बीजेपी का सत्ता में वापस लौटना इन 3 राज्यों में, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला अगला जो लोकसभा चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार सत्ता पर कायम हो सकते हैं। और ये खबर जो है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए, अडानी ग्रुप ऑफ जो भी कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं उनके लिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।